श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 13.1। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। श्लोक 13.2। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुषों का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 13.3। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिन कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। श्लोक 13.4। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व की ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और पवित्र वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा बलिभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। श्लोक 13.5। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 13.6। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्लोक 13.7। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार बिना सताना, क्षमावान, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। श्लोक 13.8। इस श्लोक में और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। श्लोक 13.9। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। श्लोक 13.10। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। श्लोक 13.11। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा। श्लोक 13.12। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको बलिभांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। श्लोक 13.13। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। श्लोक 13.14। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब और इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। श्लोक 13.15। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविवेक्य है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। श्लोक 13.16। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभाग तथा स्थिर प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। श्लोक 13.17। परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। श्लोक 13.18। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। श्लोक 13.19। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। श्लोक 13.20।
कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोग में हेतु कहा जाता है। श्लोक 13.21 प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। श्लोक 13.22 इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुममता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से कर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। श्लोक 13.23 इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। श्लोक 13.24 उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। श्लोक 10.25 परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष है वह इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वह श्रवण प्रायण पुरुष विमृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्लोक 10.26 हे अर्जुन, जावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। श्लोक 10.27 जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। श्लोक 10.28 क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 10.29 और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। श्लोक 10.30 जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 13.31 हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। श्लोक 13.32 जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक श्री आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देव में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। 13.33 हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। श्लोक 13.34 इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञानेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।